देखिए बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या है, इससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था। आप चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. Let first term and common difference be A and D respectively. यहाँ पे आपको क्या बोला है, in an AP 19th टर्म क्या है, 52 है, और 38th टर्म क्या है, 128 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। तो हमें यहाँ पे 19th वाला टर्म दिया है और 38th वाला टर्म दिया है, लेकिन हमें 56 जो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म है उनका सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी ए एंड टी रिस्पेक्टिवली। हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे ए और डी माना है ना। तो चलिए T19 यहाँ पे दिया है ना, T19 कितना है यहाँ पे 52, T38 कितना है 128, ये गिवन है। We know that Tn equal to A plus n minus 1 into D है ना। ये जो Tn है मतलब हमें T19 कितना है वो पता है ना। तो ये फर्स्ट हम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालेंगे। T19 ए की जगह पे पता नहीं क्या है, तो प्लस, तो ए प्लस ए, यहाँ पे एन की जगह पे 19 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T19 कितना है 52, उसको लिखेंगे 52, और ये एज इट इज प्लस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 18 डी। तो यहाँ पे 18 डी आ गया। सिमिलरली T38 इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। T38 पता है ना कितना है 128, तो इसलिए 128 इक्वल टू ए प्लस 37 इंटू डी। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 हो गया है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो इक्वेशन 1 है वो 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए 128 ये वाला इक्वेशन लिखेंगे ए प्लस 37 डी, और फर्स्ट वाला इक्वेशन 52 इक्वल टू ए प्लस 18 डी। हमने यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए माइनस माइनस साइन चेंज हो गया है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 76, ए कैंसिल हो गया, अभी 37 में से 18 गया तो 19 डी आ गया। तो यहाँ पे 76 ये डिवाइड में 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 19 4 जा 76, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो डी इक्वल टू 4 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या था 52 इक्वल टू a प्लस 18 इंटू, यहाँ पे d की जगह हमने 4 लिखा है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 72। अभी ये 52 एज इट इज लिखा है हमने, a को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ये 52 यहाँ पे लिखा है और 72 को हमने इस साइड लेके जाएंगे हम, है ना। तो 52 माइनस 72 इक्वल टू ए। 52 माइनस 72 करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद -20 आ गया इक्वल टू ए आ गया। अभी a इक्वल टू -20 समझ में आया आपको। तो यहाँ पे a इक्वल टू -20 आ गया, d इक्वल टू 4, तो यस 56 हमने सब निकालना है ना फर्स्ट 56 नंबर टर्म्स के, तो इसलिए यस 56 हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। तो चलिए एस 56 इक्वल टू एन की जगह 56 अपॉन 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू -20 है ना, प्लस एन का वैल्यू 56 माइनस 1 और डी का वैल्यू 4 आ गया। अभी 56 अपॉन 2 एज इट इज
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, -20 इंटू 2 -40। अभी ये 56 -1 करेंगे तो 55, 55 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 220। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, और ये -40 एज इट इज, ये 56/2 एज इट इज। ये 220 कैसे आ गया, 4 5 20, कितना आ गया कैरी 5, तो यहाँ पे 4 5 20, 20 + 5 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 5 कितना आ गया 20, तो 2 कैरी आ गया 4 5 20, 20 + 2 कितना हो गया 22, है ना, 220। तो ये -40 ये प्लस 220, इन दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो कितना आ गया 180। तो 56/2 इंटू 180 आ गया, तो यहाँ पे 56/2 इंटू 180 है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 90, तो यहाँ पे 56 इंटू 90 आ गया। इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपली बता देती हूँ, 0 को एज इट इज लिखेंगे, 6 9 ज़ा कितना आ जाएगा 64, तो यहाँ पे 4 आ गया, कैरी 6 आ गया, 6 बचा, तो 5 9 ज़ा कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 45 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 56 ये 90 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 0 पे ऐसे आ जाएगा, 9 6 ज़ा कितना आ जाएगा 54, है ना, तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 5 आ गया, 5 ये 9 5 ज़ा 45, 45 + 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, ये 0 ये एडिशन होगा ना, ये 4 ये 0 ये 5, तो 5 0 4 0, है ना, तो यहाँ पे आ गया ना आपका आंसर, तो यहाँ पे हो गया ना, तो ये इतना आ गया। अभी सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज कितना आ जाएगा 5040, है ना, आप अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हेलो बच्चों, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 विच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब 1 से लेके 140 के बीच में जो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दिया है आपको एक्टिविटी, है ना, जो ब्लॉक है वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं। यहाँ पे हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लिखे हैं, वो कैसे सॉल्व किया है मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे देखिए a = क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 है, सेकेंड नंबर 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4, है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाला 136 है, तो यहाँ पे a क्या आ गया 4 और डी क्या आ गया 4। अभी एन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एन ए = 4 डी = 4, टी एन लास्ट वाला हमें पता नहीं है कौन से नंबर पे है ना, तो एन निकालेंगे, तो इसलिए टी एन कितना है 136, तो टी एन = a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टी एन = 136 = 4 + ए एन का वैल्यू पता नहीं, एज इट इज रखेंगे, डी 4 है, तो ये वाला 4 इस साइड गया तो माइनस हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 132 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है 4, ये डिवाइड में आ गया, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाए 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया 33 = n - 1 आ गया। तो 33 + 1, ये वाला जो -1 है इस साइड गया तो +1, तो इन दोनों का एडिशन हो गया तो 34 n, तो n = कितना आ गया 34, तो इसलिए हमने यहाँ पे n = 34 लिखा है। यहाँ पे ये वाला आपको देख के लिखना है कैसे, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, तो उसके बाद हमें n = 34 मिलेगा, तो उसके बाद हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, है ना, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे,
यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ पे यस 34 निकालना है, ये इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 4, ये वाला फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। 2 इंटू 4 करेंगे प्लस एन का वैल्यू 34 माइनस 1 इंटू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 33 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 17। तो यहाँ पे 8 प्लस 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12 प्लस 1 132, है ना। तो यहाँ पे 17, ये दोनों का एडिशन तो कितना आ जाएगा 8 यहाँ तो 140 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे 2 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 8 2 9, यहाँ पे 0 4 1 ऐड करेंगे 0 8 8 9 प्लस कितना 4 कितना हो जाएगा 10 13, तो यहाँ पे 1 आ गया 2 3 8 0 आ गया 2 3 8 0, तो ये आपका यस 34 आ गया ना। तो ये कैसे आ गया समझ में आया। तो हम ये वाला लिखेंगे यहाँ पे है ना। ये यहाँ पे n की जगह पे 34, यहाँ पे n की जगह पे 34, ये आपका 230 आ गया। तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इक्वल टू 230, है ना। ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म, है ना। आपको फर्स्ट 50 टर्म का जो सम है वो कितना है 3300 है, तो वो दिया है आपको 28th टर्म निकालना है। तो एस 55 इक्वल टू 3030 ये गिवन है, टी 28 निकालना है। तो वी नो दैट एस n इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस 55 इक्वल टू 55 अपॉन 2 2a प्लस यहाँ पे n का वैल्यू 55 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये का तो वैल्यू पता नहीं है, डी भी पता नहीं है हमें, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये वाला जो है 2 है ना, उसको हमने ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया, है ना। ए टू कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, है ना। तो इसलिए क्या आ गया ये 55 हमने इस साइड लेके गए तो डिवाइड में आ गया। यहाँ पे क्या आ गया ये 2 2 कैंसिल हो गया ना, ये 2 से डिवाइड करने के बाद 27t। तो यहाँ पे 55 है, 55 को हमने डिवाइड किया किससे 11 से, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, तो है ना। तो 300 आ गया, यहाँ पे नीचे 5, ये इसको एज इट इज 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 60, तो 60 है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे 6 और 0 है ना, ये ऑलरेडी 0 है तो 60 आ गया। तो 60 इक्वल टू a प्लस 27 इंटू डी, है ना। तो a प्लस 27 इंटू डी इक्वल टू 60, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ टी एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें t टर्म निकालना है ना 28, तो इसलिए a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी आ गया। टी 28 इक्वल टू a प्लस ए दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 27d। अभी T28 इसको एज इट इज लिखेंगे a प्लस 27 इंटू डी, ए जो है a प्लस 27 इंटू डी क्या है 60 है, तो हम इसके जगह पे 60 लिख सकते हैं। तो आपका T28 कितना आ गया, ये कहाँ से लिखा हमने क्वेश्चन 1 से, हेंस 28th टर्म इज 60, है ना। जो आपका 28 टर्म क्या है 60 आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ये अच्छे से देखिएगा आप।
चलिए अभी नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and the product is 504. Find the terms. Assume that 3 consecutive terms in AP are a minus t और यहाँ पे a minus t कॉमा a प्लस डी, है ना। हमें 2 दिया है तो 2 से पहले क्या आता है 1 और 2 के बाद क्या आता है 3, ऐसे आप यहाँ पे दिया है a माइनस टी और उसके बाद क्या आ जाएगा a और उसके बाद a प्लस डी। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे आपको दिया है तो यहाँ पे क्या करना है, इन्हें आना ए सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उसका जो सम है क्या है 27 है, आपको दिया है। वैसे ही आपको अज्यूम करना है ये ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज क्या है उनका 504 है, तो आपको फाइंड आउट करना है वो 3 टर्म्स कौन से है। लेट द 3 consecutive term is AP B a minus d a plus d by first condition a minus d plus a plus d इक्वल टू 27, क्योंकि जो 3 consecutive terms है उनका एडिशन कितना है 27, सम कितना है 27। तो अभी यहाँ पे देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए तो कितना ए हो गया 3 ए 3 ए, है ना। ए माइनस डी ए प्लस डी है इसलिए कैंसिल हो गया, तो 3 ए इक्वल टू 27, हाँ ए डी कैंसिल हो गया तो 27 है आ गया ना। इसको एज इट इज लिखा है, ए 3 इस साइड गया तो डिवाइड में 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो ए इक्वल टू 9, है ना। ए इक्वल टू 9 आ गया। बाय सेकेंड कंडीशन ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 504, तो यहाँ पे 9 माइनस डी, है ना। ए की जगह हम 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए की जगह 9, एक की जगह 9 लिखा है हमने। तो अभी यहाँ पे देखिए ये 9 यहाँ पे लिखा है एन 9 माइनस डी 9 प्लस डी, मतलब ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो वहाँ पे हम कैसे लिखेंगे उसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया? ये कैसे लिखा है हमने, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये उसको यूज करके हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, टी स्क्वायर एज इट इज ये 9 है, ये 9 इस साइड गया तो डिवाइड में आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 56। अभी ये 81 है माइनस टी स्क्वायर 81, है ना। इसको एज इट इज लिखेंगे, ये 56 इस साइड गया तो माइनस, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये डी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना आ गया 81 में से 56 गया तो 25 इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया, बी डी स्क्वायर इक्वल टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो डी आ गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा प्लस और माइनस 5। तो यहाँ पे सपोज ए इक्वल, यहाँ पे ए इक्वल टू 9 और डी इक्वल टू अगर हमने +5 लिया तो उसके जो टर्म्स मिलेंगे, है ना, कॉन्जिक्यूटिव ए माइनस डी इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 9, ए प्लस डी इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। ये कैसे लिया पता है ना, हमने यहाँ पे आपको दिया था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसे लेना है, तो यहाँ पे लिया है। सपोज इफ हमने a इक्वल टू 9, ये 9 तो वही है, d इक्वल टू अगर हमें -5 लिया तो क्या आ जाएंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a माइनस डी इक्वल टू 9 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, तो 9 प्लस 5 14, ये a इक्वल टू 9 a प्लस डी इक्वल टू 9 प्लस माइनस यहाँ पे 9 माइनस 5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 4, हेंस द टर्म्स आर 4 9 14 और यहाँ पे 14 9 4, ये आपके टर्म्स आ जाएंगे, है ना। या तो ए मिलेंगे या फिर ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive terms in an AP are a minus d, a plus d, a plus 2d. यहाँ पे आपको अज्यूम करना है, तो यहाँ पे आपको 4 consecutive terms फाइंड आउट करने हैं, लेकिन लेट द 4 consecutive terms इन AP बी a minus d, a plus d, a plus 2d. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? बाय फर्स्ट कंडीशन इन चारों जो टर्म्स हैं उनका एडिशन क्या है? 12 है, तो इसलिए a1 a हो गया, a प्लस ए बी प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो गया। अब ये माइनस डी, ए प्लस डी कैंसिल हो गया, अभी बचा क्या? 2d, तो 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। अभी जो इसमें से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2a 2 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 12, तो कितना आ गया? 2a प्लस डी इक्वल टू 6 इक्वल, ये क्या आ गया आपका? इक्वेशन फर्स्ट। बाय सेकेंड कंडीशन थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो एडिशन है वो क्या है? 14 है, यहाँ पे आपको दिया है ना। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, है ना, दिया था, इसलिए उसको यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है। ए प्लस डी थर्ड टर्म है और ए प्लस 2d फोर्थ है, तो 14 है, तो ए कितना हो गया? 2a, डी 2d कितना हो गया? 3d, है ना। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो 2 है इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 1 किस में से? 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या है? 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a प्लस d इक्वल टू 6, है ना। इक्वेशन फर्स्ट पता है ना, काफी है, यहाँ पे था। तो चलिए अभी सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है माइनस इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस आ गया, तो ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया। बी 3d में से 1d गया तो 2d आ गया, बी 14 में से माइनस 6 गया तो 8 आ गया। अभी 2 इस साइड गया तो डिवाइड में 2 1 2, 2 2 4, तो d इक्वल टू 4 आ गया। पुट इन d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, है ना। पुट d 4 इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस d इक्वल टू 6, है ना। 2a प्लस d की जगह पे 4 इक्वल टू 6। अभी 2a इक्वल टू 6 माइनस 4, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया? 2, ये 2 डिवाइड में गया तो 2 2 1 2, 2 1 2, तो कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 1 आ गया। बी a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 4, a माइनस d इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू 1, a प्लस d का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 1, 1 प्लस 4 5, a प्लस 2d इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 1 8 2 इंटू 4 8, 1 प्लस 8 9, हेंस द 4 consecutive terms आर कितना आ जाएगा? -3 1 5 9, है ना, -3 1 5 9। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए बच्चों अभी लास्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If the ninth term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term, है ना। जो क्या है T9 जो टर्म है वो क्या 0 है, ये गिवन दिया है, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, है ना। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको जो ये है इसको यहाँ पे आप गिवन बोल के इसको यहाँ पे लिखना है, बोल के इसको लिख के
T9 इक्वल टू 0, ये गिवन लिखना है बाद में। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, T29 इक्वल टू क्या है, T क्या है, 29th टर्म इज ट्वाइस दी 19th टर्म, है ना, इसलिए उसको हमने ऐसे लिखा है। तो उसको आप प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे। T9 इक्वल टू 0, ये गिवन है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, पता है ना। T9 क्या है, आ जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 कितना, 0, ये दिया है आपको, a प्लस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया, 8d, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8d। तो यहाँ पे a इक्वल टू -8d, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। T19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, है ना। जो T19 है इक्वल टू a प्लस 18d है, क्या आ जाएगा, T19 इक्वल टू माइनस डी प्लस 18d, है ना। तो दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अभी ये कैसे आ गया, -8d, तो यहाँ पे a इक्वल टू -8d लिखा है हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट से आ गया, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1। तो यहाँ पे इस दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे 10d आ गया, तो 19 इक्वल टू T19 इक्वल टू 10d। तो यहाँ पे 29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे T29 इक्वल टू a प्लस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो 28d। T29 इक्वल टू -8d, कैसे, एक की जगह -8d कैसे आ गया, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, 20d आ गया। तो यहाँ पे T29 इक्वल टू 20d, है ना। T29 इक्वल टू 20d आ गया। अभी यहाँ पे T29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10d। तो यहाँ पे 2 एज इट इज 10d के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T19। तो यहाँ पे T29 इक्वल टू 2 इंटू T19 फ्रॉम 2, है ना। तो T29 इक्वल टू 18। तो आप अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो अच्छे से आप खुद से फिर एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने को, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।